मौके पर यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के सब कुछ यहाँ पर अपने बीच हाजिर हैं, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ नांदेड़ में। आप नांदेड़ में आए और हमसे मुलाकात हुई सबसे, ये सबकी हमारी खुशनसीबी है। किसी भी समाज में, किसी भी देश को और किसी भी परिवार को अगर ऊपर जाना है और सही रास्ते में जाना है तो सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका और आखिर तक जाने वाला तरीका है वो पढ़ाई का। यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई कि लेवल 12 की बच्चियाँ इतने अच्छे से कंपेयरिंग कर रही है। पूरा प्रोग्राम उन्होंने अपने हाथों में लेकर अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। ये सब आपके ट्रेनिंग का नतीजा है और मैं दिली आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग आप बच्चों को दे रहे हैं। नीट के इस साल के रिज़ल्ट, पिछले साल के रिज़ल्ट, वो भी बड़े खुशनुमा हैं। इतने सारे बच्चे यहाँ से मेडिकल में जा रहे हैं, मेडिकल में जाकर अपना फ्यूचर कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखकर सच में खुशी होती है कि हम काफ़ी दूर आ गए हैं। अभी एक स्टूडेंट ने यहाँ पर बताया कि मैं आपको कामयाब होने के कोई तरीके बताऊंगा। कामयाब होने के तरीके मेरे पास हैं या नहीं पता नहीं, वो तो आपकी मेहनत और आपकी लगन तय करेगी। हाँ, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि नाकामयाब होने के बाद भी किस तरह से आप खड़े हो सकते हो और आगे जा सकते हो। और हमारे पास नाकामियों की गिनती बड़ी लंबी है, बहुत दूर तक जाती है। और कई बार ऐसा लगता है कि जो कामयाब हैं वो तो कामयाब हो गए, उनकी अपनी मंजिल, उनका अपना फ्यूचर उन्हें मिल गया है। बट नाकाम इतने ज़्यादा हैं कि इन नाकाम जो अपनी पॉपुलेशन है उनको हमको साथ में रखना, उनको सही रास्ते पर रखना, उनको एक किसी फोकस के साथ, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ अगर उनको फोकस रखना है और एक जगह पर रखना है तो उन्हें सबको ताकत देना बहुत ज़रूरी है। किसी बड़े कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में कोई इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में इंडिया के भी उनके जो हेड्स हैं वो चले गए थे। और जहाँ पर अमेरिका में जब वो सारे इंटरव्यू के बच्चों को इंटरव्यू कर रहे थे तो उसमें सबसे ज़्यादा बार वो इसी का रेफरेंस दे रहे थे कि आप कितनी बार फेल हो गए, आप कहाँ कहाँ पर फेल हो गए, और आप फेल जब हो गए तो उसमें से उभरने के लिए आपने क्या किया। कई कैंडिडेट्स आए, वो अपनी अच्छाई बताते गए, अपने सक्सेसेस बताते गए, फेलियर्स किसी के पास नहीं थे। जहां पर हम रहते हैं, अपने देश में, अपने मुल्क में, अपने समाज में, हमें आदत है, हमें कि जो सक्सेस है, जो कभी फेल नहीं हुआ, हम उसे अच्छा समझते हैं और उसको हम अपना हीरो समझते हैं। हालांकि हीरो वो नहीं हो सकता जिसने, जो व्यक्ति कभी गिरा नहीं, कभी फेल नहीं हुआ, जो कभी खड़ा नहीं हो पाया, वो अगर कभी आगे चलकर गिर जाए, फेल हो जाए, लुढ़क जाए तो उसे खड़ा होना नहीं आ जाएगा। खड़ा होना उसे आएगा जो कभी थोड़ा सा फेल हो जाए, कभी लुढ़क जाए, कभी ठेस पहुंचे, कभी नीचे आ जाए, फिर वापस ऊपर चले जाए। बहुत ज़्यादा कंपनियों की कोशिश ये रहती है कि उस व्यक्ति को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर चुने, उस व्यक्ति को अपना मसीहा चुने जो फेल होता गया और फेल के बावजूद भी वो उभर रहा है, क्योंकि कंपनी है, इकोनॉमी है, वो कभी भी नीचे आ सकती है, कभी भी नीचे ऊपर हो सकता है। ऐसे कंपनी को वही आदमी आगे ले जा सकता है
जो फेल होने के बाद भी उसे पता हो कि किस तरह से इसको आगे ले जाना है और किस तरह से इसको खड़ा करना है। आप सबके लिए ये मौके काफ़ी बार आएंगे, मेरे पास भी आते हैं, हमारे ज़िंदगी में भी कई बार आ चुके। बट शर्त यह है और अच्छाई ये है और अपनी किस्मत ये समझिए कि वो जो कुछ फेलियर आना है, वो फेलियर सारे के सारे अपने इस स्टेज पर आ जाएं कि जिस स्टेज में हम फेलियर से आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर इतने ऊंचाई पर पहुंच जाओ और वहां से आप फेल हो जाओ, उससे बेहतर यह है कि आप नीचे ही रहो, वहीं पर फेल हो जाओ, वहीं पर सीखो किस तरह से ऊपर जाना है और आगे बढ़ते जाओ। इसलिए फेलियर होना, पीछे आना, कम मार्क मिलना या एक अटेम्प्ट ठीक से ना जाना कोई बुरी बात नहीं। ऐसा नहीं होता है कि कभी आप फेल हो गए या इस नीट में ठीक से नहीं आया स्कोर आपका तो आगे आपके सारे दरवाजे बंद हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे खुद मेरे ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे आर्मी में ज्वाइन करना था, नेवी में ज्वाइन करना था, बट मेरे लिए वो दरवाजे बंद हो गए। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि ऐसा क्यों हो जाए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैंने अच्छे स्कोर किए, फिर भी किसी न किसी तरह से मैं पीछे आ गया। हो सकता है वो एक तरीका था मुझे उस दरवाजे पर बंद करके किसी और अच्छे दरवाजे पर आगे जाने का। तो ये सबके साथ हो सकता है। अगर आपको यहाँ पर कहीं फेल्योर आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे दरवाजे बंद हो गए। हो सकता है ये एक एवरेज दरवाज़ा आपके लिए होगा जो बंद हो गया। हो सकता है आपके लिए और अच्छे, बेहतर, आपके काबिल वाले जो दरवाजे हैं वो आगे आपके लिए खुले हो जाए और वहाँ से आप चले जाएं। तो किसी फेलियर को मत घबराइए। फेल होना इंसानी फितरत है, हर आदमी फेल होना चाहिए। बच्चा जब चलना सीखता है तो वो नीचे गिर जाता है। हर माँ बाप ये सोचता है कि बच्चा चलना सीखे, भले ही 2 बार गिरे, 5 बार गिरे, 10 बार गिरे। जब बच्चा गिरता है तो हम कभी उसे धुतकारते नहीं, हम उसे कभी बुरा नहीं बोलते, हम उसे कभी ये नहीं बोलते कि ये बच्चा गिर गया, ये कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगा। नहीं, जब छोटा बच्चा गिरता है तो हम उसे बोलते हैं कि हाँ अब ये गिर गया, अब अगली बार ये संभल के चलेगा और ये अच्छा चलेगा। अपने पढ़ाई की ज़िंदगी का, स्कॉलर लाइफ का भी यही एक तरीका है, यही एक उसूल है। कभी फेल हो जाओ, सब नीट के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप सब डॉक्टर होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं ऐसे ही बच्चों का यहाँ पर उन्हें सत्कार करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। बट वही एक सक्सेसफुल होने का तरीका है क्या? ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी सक्सेसफुल है, इंजीनियर भी सक्सेसफुल है, दूसरे नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं वो भी सक्सेसफुल हो चुके हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो भी सक्सेसफुल हो चुके हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स सीए बन के बहुत अच्छे अच्छे जगह पर जाते हैं। बस सबके तरीके अलग हैं। यहाँ पर आपको नीट की सीईटी की ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी अच्छी बात है, उसके पीछे जाइए, लगन से कोशिश कीजिए कि वो आपके साथ, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। अगर ना भी हो तो आपके लिए रास्ते बहुत हैं, बहुत रास्ते हैं। आज हालत ऐसी है कि हर एक सर्विस में, अपने देश में, अपने मुल्क में जो भी सर्विसेज हैं, हर सर्विसेज में अच्छे ऑफिसर की, अच्छे इंसानों की, अच्छे काम करने वालों की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि काम करने वाले अभी अच्छे नहीं हैं, बट और हमें लोग चाहिए। अगर आप पुलिस में आना चाहते हो तो हमें बहुत अच्छे ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आप तहसीलदार होना चाहते हो, डिप्टी कलेक्टर होना चाहो तो अपने देश को ऊपर ले जाना। कोई सर्विसेज के लिए जिद ना कीजिए, अपने पढ़ाई पर यकीन कीजिए, अपने फेलियर्स पर यकीन कीजिए। बी प्राउड ऑफ योर फेलियर्स। हम फेल होते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही उसमें है। तो वो जो है, वो फेलियर पर अपना यकीन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी फेलियर आते हैं उस पर प्राउड फील कीजिए कि मैं अब फेल हो गया, अब मुझे आगे फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। अभी मैं यहाँ पर फेल हो गया, आगे मुझे लुढ़कने के, आगे मुझे गिरने के चांसेस बड़े कम हैं। ये यकीन आपके दिल में आना बहुत ज़रूरी है और उस यकीन के साथ आगे चलिए। डॉक्टर ही नहीं,
इंजीनियर ही नहीं, अगर आप बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, आप बीएससी भी करते हैं, सर्विसेज में आ जाइए। हमारी सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं और एक आदमी जब सर्विसेज में आता है तो हज़ारों लाखों लोगों का भला कर सकता है, सारे लोगों की मदद कर सकता है, सोसाइटी की मदद कर सकता है। सोच लीजिए कि आप अगर सर्विसेज में आते हैं और आपकी पोस्टिंग यहीं पर नांदेड़ में हो जाती है, यहाँ के लोगों की, आपके दोस्तों की, आपके परिवार की कितनी प्राउड फीलिंग रहेगी कि ये बच्चा या ये बच्ची यहाँ पर पढ़ के यहीं पर सर्विसेज में आ गई। और हम हमारी सोसाइटी को अच्छी तरह जानते हैं, हम हमारी सोसाइटी को अच्छी सर्विस दे सकते हैं कि हमारी सोसाइटी को हमारी किस तरह से ज़रूरत है, हम उसे किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरह से लोगों का अन्याय हम दूर कर सकते हैं। ये सोच अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। तो जो भी सर्विसेज आपके आ जाएं, जो भी ग्रेजुएशन आपकी हो, जो भी एग्ज़ाम में आप पास हो या ना हो, हर चीज़ में उम्मीद जगाए रखिए कि हम कहीं ना कहीं अच्छे सर्विसेज में आएंगे, अच्छा काम करेंगे और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक प्राउड मोमेंट अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ पर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है, उससे आपको अच्छा फ़ायदा होगा, आप अच्छी सर्विसेज में आ जाएंगे। आप चूज़ कर सकते हैं अच्छे सर्विसेज। जो नीट करके MBBS में एडमिशन ले चुके हैं, उन्हें सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो जनरेशन है, ये हमारा आने वाला कल है, ये हमें तंदुरुस्त कल आने वाले दिनों में रखेगा। ये हमारी अगली जनरेशन है, मैं इसे सलाम करता हूँ। और उसके साथ ही यहाँ पर जो स्टाफ हैं, भाई साहब, अदरी साहब, जो भी स्टाफ हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी एक जनरेशन बनाई है। आपने तो माशाल्लाह पता नहीं कितने जनरेशन बनाए हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। जहाँ जहाँ पर जिस मौके पर हमारा कहीं हाथ लगाने का मौका आ जाए, ज़रूर हाथ लगाएंगे, आप साथ में रहेंगे। सारे स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं जो कामयाब हो गए, उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनके जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और उन स्टूडेंट्स को जो कामयाब नहीं हुए, उन्हें मैं और ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपके लिए बड़ी अच्छी कोई ना कोई सर्विस आगे है। आप बस कोशिश कीजिए और फेल होने का गम मत कीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। जय हिंद।